नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। अपने सहयोगी शगुन भारद्वाज के साथ ये वीडियो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं और बहुत खास वीडियो इस मायने में है कि इस वक्त सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार बीजेपी जो है अपना मेयर का उम्मीदवार खड़ा करेगी मेयर के इलेक्शन में या नहीं। अब आप भी कहेंगे कि क्या बात हो रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का तो बहुमत है और सबकी नजरें टिकी हुई हैं बीजेपी पर कि आखिर ऐसा क्यों। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों को लग रहा है कि जो ये शांति आजकल बनी हुई है 6 जनवरी से पहले तक की, कहीं वो शांति तूफान से पहले की तो नहीं है। और यही वजह है कि मैंने एक वीडियो में आपको और बताया था कि क्या बीजेपी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी या नहीं, क्योंकि इसके पीछे बीजेपी के कुछ लोगों का मानना है कि उम्मीदवार नहीं खड़ा करना चाहिए, क्योंकि एक बार फिर आरोप लग जाएगा कि देखिए बीजेपी ने दिल्ली के विकास में काम अड़काने का काम किया है। और यही वजह है कि फिलहाल सबकी नज़र बनी हुई है बीजेपी पर कि आखिरकार मेयर का कैंडिडेट उम्मीदवार खड़ा होगा चुनाव में मेयर के या नहीं होगा। इसमें हमने कोशिश की और जानने की तह तक जानने की कोशिश की। इन सब में आपको बता दें कि जो बीजेपी का ग्रुप है वो 2 ग्रुप में बटा हुआ है। अव्वल तो सबसे पहला ग्रुप ये मानता है कि राजनीति में चाहे हार जीत हमेशा लगी रहती है, ऐसे में आम आदमी पार्टी को सीधे वॉकओवर नहीं देना चाहिए और विरोध करने के लिए विरोध करना चाहिए, चाहे कि कितनी भी छोटी या कितनी भी कम मार्जिन से हम हारे हों। इसमें साफ तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या स्थिति और क्या रणनीति हो रही है। यही वजह है कि जो इस ग्रुप का नज़रिया रखता है वो ये साफ तौर पर अपने दिमाग में ये रखना चाहता है कि कोई पार्षद कैंडिडेट बीजेपी का ऐसा हो जो कि दूसरी पार्टी के कुनबे में बहुत आसानी से सेंध लगा सके। और ये ऐसा इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि कानून, खासकर दल बदल कानून नहीं लगता है, लिहाजा कोई व्हिप जारी नहीं होता है। ऐसे में एक पार्टी का दूसरे में आना और दूसरे का पहले में दोबारा चले आना, यह बहुत ही कॉमन सी बात है नगर निगम के चुनाव में। ऐसा हमने बहुत ही कुछ ही दिनों पहले देखा कि किस तरह से कांग्रेस के उपाध्यक्ष अली मेहदी और कांग्रेस से जीते 2 पार्षद सबसे पहले आम आदमी पार्टी में चले गए और उसके बाद 6 घंटे बीतते बीतते शाम तक दोनों ने राहुल गांधी को अपना सिपाही बता दिया और कहा कि अब वो दोबारा से वापस आ गए हैं। और ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि उनका हृदय परिवर्तन हुआ, ऐसा इसलिए क्योंकि मुस्तफाबाद के इलाके में काफ़ी ज़्यादा रोष, आक्रोश और विरोध था इस बात का कि आखिर जिन्हें वोट देकर जिन्हें जनादेश दिया आम आदमी पार्टी के खिलाफ और कांग्रेस के पार्षद को जिताया, वही जीतने के बाद जाकर के मिल गए आम आदमी पार्टी में। तो इस बात का रोष था, लिहाजा वो वापस आ गए। खैर, मैं भी अपने वापस आता हूं अपने इस मुद्दे पर। तो मैं कह रहा था कि किस तरह से एक ग्रुप मानता है कि जो कैंडिडेट होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा ताकतवर किस्म का हो, जो कि दूसरे के कुनबे में सेंध लगाने की क्षमता रखता हो। जो दूसरा ग्रुप है उस ग्रुप का ये साफ तौर पर मानना है कि ऐसा कुछ इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अब जब बहुमत में सबको पता है कि आम आदमी पार्टी का बहुमत है, तो ऐसे में इस तरह की चीज़ें करने से स्थिति साफ नहीं होगी। लिहाजा इंतज़ार करना चाहिए कि नॉमिनेशन से ठीक पहले क्या स्थिति बनती है। लेकिन खड़ा करने वाले ये भी कहते हैं कि अभी पहले साल हमें जो है नहीं मौका मिला, लेकिन कई बार होता है कि स्थितियां बदल सकती हैं। आप 5 साल में 5 चुनाव होने हैं, ऐसे में हो सकता है कि पहले दूसरे साल ना हो, तीसरे साल मेयर के कैंडिडेट अगर जो बीजेपी का है उसकी स्थिति बनती दिख जाएगी, क्योंकि सीटों का समीकरण कुछ उस वक्त हो सकता है। तो ऐसे में उस स्थिति का इंतज़ार करना चाहिए। तो यही वजह है कि साफ तौर पर लग रहा है कि 2 जो चीज़ें हैं उन दोनों चीज़ों के बीच में क्या कुछ हो सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि सबकी नज़र बीजेपी पर लगी हुई है। और आपको याद बताऊं कि 2014 का वो वाक़या, जब 2014 में महज 1 वोट से बीजेपी का मेयर बना था, वो भी दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में। और यही वजह है कि मैं साफ तौर पर कह रहा हूं कि नगर निगम के चुनाव में कभी भी कुछ भी हो सकता है। लिहाजा सब यही सोच रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी अपना मेयर खड़ा करेगी या नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए दिल्ली तक।